गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुगर अंडर स्कोर टेक गुरु। जैसा कि हमने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि अब वीडियो आपके पास में रेगुलर पहुंचेगा, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज 2-3 क्वेश्चन ही केवल आपको बताते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ। आपको थोड़ा बैक फ्लैश में भी जाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में, तो उसी के ही रिगार्डिंग में केवल 2-3 ही क्वेश्चन बताते हैं। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई आपका यदि टॉपिक हो तो आप हमें लिख के भेजें और उस पर कोई वीडियो बना के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। देखिए, जनरल क्वेश्चन फॉर मिल हाउस, जो कि कमेंट बॉक्स में हमने देखा कि बहुत बार ये पूछा गया। हमने आपको पहले बताया भी हुआ है कि मिल लोड का कैलकुलेशन, सभी कहते हैं कि मिल पर कितना लोड लगता है, क्या है, कैसे आता है। तो देखिए, हम आपको एक थंब रूल भी बताए हुए थे। वैसे यदि आप निकालना चाहेंगे तो मिल लोड के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो है आपको मिल की साइज, ठीक है, आप इसको रखें। मान लिया 3672 का आप अपने यहाँ का रोलर साइज ले लीजिए। उसमें एक चीज़ और है, रैम का डाया, ठीक है। जैसे 360 है तो इसको सबसे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 36 सेंटीमीटर। आपको ये फार्मूला मालूम है, P बराबर F/A, मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मतलब लोड अपान एरिया, ठीक है। आप हाइड्रोलिक प्रेशर 180 kg का देते हैं, 180 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया हमने, हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हुआ है। और एरिया क्या होगा, π/4 d स्क्वायर। d क्या है, 36। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू A, मतलब 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। डी इज़ 36 सेंटीमीटर। तो 36 इंटू 36 ये आ जाएगा आपका केजी में। जब केजी में आ जाएगा तो इसको आप 1000 से डिवाइड करके टन में कर लेंगे तो आ जाएगा 183.125 टन, ठीक है। ये आपका गियर साइड में हो जाएगा। यही सेम लोड जो होगा आपका पिंटल साइड में होगा, 183.125। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 366.25 टन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, थंब रूल होता है। वैसे होता क्या है, 61 to 62 टन पर फीट लेंथ ऑफ रोलर, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो लेंथ क्या है, 36 इंटू 72 जो है मिल की साइज हुआ, तो रोलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, सबसे पहले इसको आप फिट में चेंज कर ले, मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 394.8, 304.8, ठीक, फिट में हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 62 मल्टीप्लाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 304.8, कितना आ गया, 366 टन। यहाँ कितना आया था, 366 टन, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक कमेंट बॉक्स में आया कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया कोई अपना मोटर है, उससे गियर बॉक्स अपना अटैच है, तो इनिशियल टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कितना जनरेट होता है, टॉर्क के विषय में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसी को ही बताना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं और उसको आप देखें, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा और अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। देखिए, टॉर्क का कैलकुलेशन, सेकंड क्वेश्चन। मान लिया एक अपना मोटर है, उससे गियर बॉक्स अटैच है, ठीक। फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली टेक इट
स्पेसिफिकेशन ऑफ मोटर आपको चाहिए और गियर बॉक्स का स्पेसिफिकेशन आप नोट करके रख लें। एज्यूम, मान लिया, आप अपने यहाँ का देख लीजिए, किसी भी मोटर का सबसे पहले आप आरपीएम देखिए कितना है। दूसरा, मोटर का एचपी ऑब्लिक किलोवाट, मान लिया 400 एचपी का है तो भाई 1 एचपी में 746 वाट होता है, मतलब 0.746 किलोवाट। आप इसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए, देखिए 298 किलोवाट आ गया। ठीक है, मान लिया गियर बॉक्स का रेशियो 2:1 है, तो सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है रिमेंबर, टॉर्क का एक फार्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई 9550/n। ठीक है, 955 बाई कैलकुलेशन करके आया है, आप इजीली समझ जाएं जिससे कि याद रहेगा, इसलिए रिमेंबर लिख दिया है। इसको याद रखें, सब कुछ निकल जाएगा। P आप किलोवाट में रखेंगे, N है आरपीएम। पुट दिस वैल्यू, टॉर्क इनपुट कितना हुआ 298, आपका ये था 9550/600 न्यूटन मीटर आ गया। ये हमारा आया जो मोटर से इनपुट हुआ, इनपुट टॉर्क। अब इस मोटर से अपना गियर बॉक्स अटैच है। ठीक, तो क्या होगा, टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट इक्वल टू गियर बॉक्स रेशियो। इसको आप भी, इसको भी याद रखें, बस 2 फार्मूला याद रखना है। टॉर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, जो आपका गियर बॉक्स है मल्टीप्लाइड बाई टॉर्क इनपुट। टॉर्क इनपुट आपको ये मिल चुका है 4743.12 न्यूटन मीटर, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर दिया, टॉर्क आउटपुट आ गया। क्लियर, बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन एक और कमेंट बॉक्स में था कि जैसे कोई पंप है तो पंप का आपको स्पेसिफिकेशन मालूम है, उसके बाद उस पंप के लिए हम कितने का मोटर जो है उस पर इंस्टॉल करें। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको विद एग्जाम्पल एक बताते हैं, उससे आप अपने यहाँ का डाटा वगैरह लेके करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में कि हाउ मच किलोवाट मोटर इंस्टॉल्ड इन ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप। स्पेसिफिकेशन आपको दे दिया, मान लिया गिवन स्पेसिफिकेशन ये है, Q इक्वल टू दे दिया है 80 मीटर क्यूब पर आवर, ये डिस्चार्ज फ्लो रेट हो गया, हेड दिया हुआ है 70 और एफिशिएंसी, किसी पंप की देखिए एफिशिएंसी उसमें लिखी होती है 70 होता है, 75 होता है, 80 होता है, जब जो ये 75 ले लिया हमने, 75%। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 0.75, वो अभी बाद में कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला याद रखिए, P इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑब्लिक एफिशिएंसी, जो भी आएगा ये किलोवाट में आएगा। यदि आप G वाला नहीं लेना चाहते हैं तो Q इंटू H मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखा होता है, डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाइड बाई ईटा, ईटा मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, तो दोनों फार्मूला एक ही हैं, केवल थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जैसे G का मान 9.81 होता है, ये सब करके यहाँ मॉडिफाई करके 367, जो भी आपको याद हो जाए, इन दोनों में से किसी में भी रख लीजिए। देखिए जैसे Q इक्वल टू है, यदि मान लिया हम पहले में रखते हैं तो 80 मीटर क्यूब पर आवर है, तो इसमें चूँकि देखिए G का मान 9.81 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये सेकेंड में है, और ऊपर Q क्या है, आवर में है, तो सबसे पहले इसको भी आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा यदि आप पहले वाले फार्मूला में रखते हैं तो। ठीक है, यहाँ चेंज कर दिया, G का मान, H का मान मालूम है, ईटा आपको मालूम है एफिशिएंसी 0.75, देखिए पहले में हमने पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 21.56 किलोवाट। डेंसिटी जो होती है जूस की, यदि जूस है तो 1.06 kg प्रति मीटर क्यूब, यदि वाटर है तो उसका हो जाता है 1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जूस के लिए कर रहे थे, इसलिए जूस का हमने डेंसिटी ले लिया हुआ है। जो भी अपना फ्लो मटेरियल होगा उसकी जो डेंसिटी होगी आप वहाँ डेंसिटी ये रख सकते हैं। क्लियर इट। अब जब इंस्टॉल्ड पावर आती है तो ये तो आपका आ गया रिक्वायर्ड पावर, जब इंस्टॉल्ड पावर आती है तो वहाँ पर हम सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। सेफ्टी फैक्टर 1.4 से 1.5 होता है, हमने 1.5 ले लिया, तो आपका इंस्टॉल्ड पावर कितना आ गया 32.5 किलोवाट।
क्लियर। अब इसी को यदि आप सेकंड फार्मूला में रखते हैं, इसमें देखिए जी का मान यहाँ रखा हुआ है, अब इसमें जी का मान नहीं है, तो इसमें 80 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 इक्वल टू कितना आया 21.56, जो 21.56 आया था। बेसिकली हुआ क्या है, इस पर 9.81 डिवाइड बाई 3600 जो है, इसी को ही कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दिया गया है, इजी वे में करने के लिए, याद रखने का हो तो ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है, सब कुछ पहले से ही मल्टीप्लाई करके सब कुछ करके दे दिया हुआ है, तो जो याद हो वो हो जाए। देखिए इससे भी यही आ गया। तो आज के लिए इतना ही था। ऐसे आप क्वेश्चन पुटअप करते रहिए। कोई आपको टॉपिक चाहिए, आप जिसमें इंटरेस्टेड हों, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसकी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।